बहुत स्वागत आप सभी का अपन बिहार के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में चुनावी जनसभा की। तो बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में सीएम ने वोट की अपील भी की है, जहां गिरधारी यादव को जिताने के लिए समर्थन उन्होंने जनता से मांगा है। इसके साथ ही चुनावी जनसभा में हजारों की संख्या में भीड़ भी यहां पर जुटती हुई नजर आई। तो बड़ी खबर और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में मतदान होगा और उसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से यहां पर कोशिशें की जा रही है कैसे बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपनी पैठ को और मजबूत किया जा सके। और इसी के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक काफिला जिले दर जिले होते हुए लगातार बांका लोकसभा सीट पर पहुंच रहा है। और इसके बाद जब 26 अप्रैल को मतदान होंगे तो अपनी पैठ को लगातार मजबूत यहां पर किया जा रहा है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की जा रही है। वहीं रांची में कल हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुर्सियां चली है, झगड़े हुए हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि यह स्वार्थ का गठबंधन है, इसमें क्या एकता ये देश देख रहा है। ये स्पष्ट है कि जब ये आपस में एक साथ नहीं रह सकते तो देश को क्या एक करेंगे। रांची में इंडिया गठबंधन के पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस में आरजेडी में कुर्सियां चली हैं, झगड़े हुए हैं, पिटाई हुई है, लोग घायल हुए हैं। तो हम लोग तो कहते थे कि स्वार्थ का गठबंधन है, चुनाव आगे बढ़ेगा, घूसे चलेंगे। अब कुर्सियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो इनमें क्या एकता है ये देश देख रहा है। ये जब आपस में एक नहीं रह सकते तो देश को क्या एक करेंगे, ये स्पष्ट है। भ्रष्टाचार में लोग जेल चले गए हैं, इसलिए हताशा में वो कुछ भी बोले। देश मोदी जी को चाहता है, स्थायी सरकार चाहता है, और ऐसे झगड़ालू गठबंधन से क्या देश चलेगा। जो आपस में नहीं प्रेम से मीटिंग कर सकते वो देश संभालेंगे। वहीं रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में हंगामे को लेकर चिराग पासवान ने भी एक बड़ा निशाना साधा है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि इस तरह की घटनाओं से पता चल जाता है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस और आरजेडी में कुछ भी सहज नहीं है। कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोगों। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां परिवारवाद पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव घिर चुके हैं। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने खुद एक बड़ा पलटवार किया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह पलटवार करते हुए कि वो नहीं बोलना चाहते, उनसे बुलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी 5 भाई और बहन है, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास को लेकर यहाँ पर गाथा गानी चाहिए। लेकिन इस बीच अभी बिहार की जो राजनीति है वो परिवारवाद से घिरी हुई है। और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? कौन लिख रहा है? अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िएगा। किताब 2025 से पहले लिखाएगा चुनाव से। कांग्रेस मुसलमानों को देखिए हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं
कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? सेकंड फेज में 5 और अब बात करेंगे अररिया की, जहां फारबिसगंज में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार की सभी सीट पर एनडीए की जीत का एक बड़ा दावा ठोका है। मोदी और विकास के नाम पर एनडीए के वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अररिया के जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने पहले फेज में चारों सीटों पर हुए मतदान को लेकर जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही बिहार में वोट का पोलिंग बेशक से हुआ हो, लेकिन एनडीए के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल पा रहा है क्योंकि मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के मतदाता वोट देने के लिए निकल रहे हैं, कारण उनको पता चल चुका है कि इस बार इंडिया अलायंस का पत्ता साफ है। अब खबर कैमूर से है, जहां ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में असम से कैमूर लौट रहे एक मजदूर को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। जहां गिरोह ने मजदूर को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके पैसे, मोबाइल और सामान लूट लिया है। वहीं 24 घंटे बाद पीड़ित किसी तरह से कैमूर जिला के भभुआ अपने घर पहुंचा, जहां उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में परिजनों ने रेल मंत्रालय से दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा है कि सर, मेरे बड़े भाई साहब आ रहे थे असम से, कटिहार जब पार हुए नवगछिया के बाद जो है उनको नशे का ये दे करके और उनका सारा सामान ले गया लोग, है ना। वो बेहोशी की हालत में लगभग 24 घंटे के बाद किसी तरह से घर पहुंचे। वो भभुआ के रहने वाले हैं। तो सर, इस तरह की घटना हम लोग आए दिन देखते हैं। ये मैसेज रेल मंत्रालय तक मैं देना चाहूंगा कि इस एरिया पर थोड़ा प्रशासन का नजर होना चाहिए। वहीं बिहार के नालंदा में संदिग्ध हालत में खेत से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जहां युवक के शरीर पर कई जख्मों के निशान पाए गए हैं, जिससे ये बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर कहीं से शव को लाकर खेत में फेंक दिया गया था। आपको बता दें कि मामला सोपसराय थाना क्षेत्र का है। दिल्ली से आया सर, 2 दिन पहले आधार से निकला, घर से फिर वापस नहीं आया। वो सब फर्स्ट खाद में। ये घर से कब निकला था? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया है। तो आज सूचना तुम लोगों को कैसे मिली? खोजे खाज में मिला। हम कोस रह जा रहे थे तो वही पता चला कि लाश फेंकल है, वही हम देखेंगे तो कहाँ से बॉडी मिला है? किसान कॉलेज के पीछे। अब खबर अररिया के फारबिसगंज से है, जहां जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के सिरसिया कलागांव के जिलेबिया मोड़ के पास अपराध की नियत से एक बदमाश को हथियार के साथ पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से धर दबोच लिया। मामला शनिवार की शाम का बताया जा रहा है, जिसे रविवार को न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने युवक के पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा और एक बाइक बरामद की। कल गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधकर्मी शाकिर सन ऑफ मंसूर अली, ये लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड नंबर 10 थाना श्रीनगर जिला मधेपुरा का रहने वाला है। इसे 2 जीवित गोली, 2 कट्टा एवं 2 खोखा इसके तथा नगद 5,000 रुपया एवं इसके साथ मोबाइल के साथ इसे गिरफ्तार किया गया। जब इससे अग्रतर पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पता चला कि ये 17 तारीख को जो एक निजी फाइनेंस कंपनी है उनसे जो लूट हुई थी, उस लूट की घटना में जो लूटी गई रकम था, उस रकम में से 5,000 रुपया इसकी बरामदगी हुई है।